यह अनुभव सामान्य है और कुछ हद तक विरोधाभासी भी, क्यों हम उन लोगों के प्रति अरुचि, यहाँ तक कि घृणा महसूस करते हैं जो हमें सच बताते हैं, खासकर असुविधाजनक सच। एक ऐसी दुनिया में जो पारदर्शिता और ईमानदारी की मांग करती है, उम्मीद की जाती है कि सच का संदेशवाहक सम्मानित होगा। लेकिन मनोवैज्ञानिक वास्तविकता कुछ और ही दिखाती है। अक्सर जो व्यक्ति हमें वही दिखाता है जिसे हम देखना नहीं चाहते, वही क्रोध, आक्रोश और अस्वीकृति का निशाना बन जाता है। इस जटिल गतिशीलता को समझना, अह की रक्षा, मानवीय संज्ञान और हम अपनी वास्तविकता कैसे गढ़ते हैं, इन सब में गहरा उतरना है। सबसे पहली और शायद सबसे शक्तिशाली वजह है हमारी संज्ञानात्मक सुसंगति की खोज। मनुष्य व्यवस्था और पूर्वानुमेयता चाहता है। हम दुनिया, अपने आप और आसपास के लोगों के मानसिक मॉडल बनाते हैं जो हमें सुरक्षा और नियंत्रण का एहसास देते हैं। जब कोई ऐसी सच्चाई सामने रखता है जो इन स्थापित मॉडलों का विरोध करती है, तो हम संज्ञानात्मक विसंगति का अनुभव करते हैं। वह मानसिक असुविधा जो परस्पर विरोधी मान्यताओं, विचारों, मूल्यों के साथ रहने से पैदा होती है, जैसे हमारी विश्वदृष्टि में दरार पड़ गई हो। उदाहरण के लिए, कोई स्वयं को बेहद सक्षम और नैतिक मानता है, अब कोई गंभीर गलती या नैतिक चूक दिखा दे, डिसोनेंस तुरंत सक्रिय। इसे घटाने के दो रास्ते हैं: मान्यता व्यवहार बदलना, सच स्वीकारना और आत्मछवि समायोजित करना। यह कठिन है। विनम्रता, आत्मालोचना और कभी-कभी स्वपरिभाषा में बदलाव मांगता है। अधिक सामान्य, सस्ती रणनीति, सच को तिरछा करना या उससे भी आसान, संदेशवाहक पर हमला। यदि सत्य दुखदायक है तो उसे लाने वाले को अविश्वसनीय ठहराना सरल है। वह दुर्भावनापूर्ण, ईर्ष्यालु मूर्ख है। इस तरह हम संदेश का सामना किए बिना अह को बचा लेते हैं। दोष संदेश में नहीं, संदेशवाहक में दिखता है। नार्सिसिज्म, गुप्त हो या प्रत्यक्ष, भी अहम भूमिका निभाता है। हम सब में कुछ न कुछ आत्मप्रेम और पर्याप्त अच्छे होने की जरूरत होती है। जब कोई कमियां, अपर्याप्तताएं भ्रम उजागर करता है, तो यह जरूरत सीधे आहत होती है, जैसे हमारा मूल्य घटाया जा रहा हो, हमें उजागर किया जा रहा हो। इसे खतरे की तरह लेता है। क्रोध, घृणा उस खतरे को दूर धकेलने की रक्षात्मक प्रतिक्रिया बन जाती है। रोगात्मक नार्सिसिज्म में यह और तीव्र है। उसकी भव्य स्वच्छवी चुनौती बर्दाश्त नहीं कर पाती। कोई भी कमी की बात व्यक्तिगत, अक्षम्य हमला मानी जाती है। फिर है नियंत्रण का भ्रम। हम कई ऐसी मान्यताएं संजोते हैं जो हमें यह महसूस कराए कि हम भाग्य चयन जीवन पर नियंत्रण रखते हैं। कोई असुविधाजनक सच, खास तौर पर गंभीर गलती या ऐसी स्थिति जिसे हम बदल नहीं सकते, इस भ्रम को तो देता है। हमें हमारी मानविक विफलता और जीवन की अनियमितता से भिड़ाता है। मनुष्य को अनिश्चितता और नियंत्रणहीनता से स्वाभाविक अरुचि है। जब कोई हमारी आंखों की पट्टी हटाकर दिखाता है कि हम उतने नियंत्रक नहीं जितना मानते थे, क्रोध आम प्रतिक्रिया है। कथा पर नियंत्रण लौटाने का प्रयास, संदेशवाहक को बदनाम कर दो। सामाजिक पहचान भी असर डालती है। हम स्वयं को आंशिक रूप से समूहों, परिवार, मित्र, समुदाय, राजनीतिक विचारधाराएं, धर्म से परिभाषित करते हैं। कोई सच जो समूह की मान्यताओं, प्रतिष्ठा पर प्रश्न उठाए, उसे हम स्वयं पर हमला मान लेते हैं। तब समूहरक्षा, चाहे वह स्पष्ट सत्य का इनकार ही क्यों न हो, प्राथमिकता बन जाती है। संदेशवाहक गद्दार शत्रु लगता है जो समूह संहति और हमारे संबद्धता बोध को खतरे में डालता है। यही कारण है कि षड्यंत्र सिद्धांत भी प्रचुर प्रमाणों के बावजूद टिके रहते हैं। सच को स्वीकारने का मतलब पहचान समूह और उसकी मान्यताओं को छोड़ना हो सकता है, जो बहुतों के लिए असह्य है। संदेश का प्रकार भी निर्णायक है। वे सच्चाइयां जो कर्म परिवर्तन मांगती हैं, सबसे कठिन। यदि कोई बताए कि हमारा जीवन शैली अस्वस्थ है, संबंध दुरुपयोगी है
या कैरियर हमारी अपनी पसंदों से ठहरा है तो सच महज सूचना नहीं, एक्शन कॉल बन जाता है। परिवर्तन असुविधाजनक है, मेहनत मांगता है, सुविधा क्षेत्र से बाहर खींचता है। सच को ठुकराना और संदेशवाहक पर हमला करना आसान है बनिस्बत बदलने के। टालना, इनकार, क्रोध, ये सब व्यक्तिगत रूपांतरण के परिश्रम से बचने की रक्षा कवच हैं। हम यह जलवायु परिवर्तन या सामाजिक असमानता जैसे संवेदनशील विषयों में साफ देखते हैं। ऐसे सच जीवन शैली मान्यताओं निष्क्रियता पर व्यक्तिगत आलोचना जैसे महसूस होते हैं। तब वैज्ञानिकों कार्यकर्ताओं संदेशवाहकों पर प्रहार करना आसान पड़ता है, क्योंकि सच स्वीकारना अपने कर्म मान्यताओं की गहरी समीक्षा मांगता है, जो डरावना और सामाजिक प्रतिष्ठा में भी महंगा लग सकता है। सच कैसे कहा गया, यह भी अहम है। ईमानदार नियत वाली सच्चाई भी रूखे अहंकारी गलत समय बिना सहानुभूति कह दी जाए तो शत्रुता जगाती है। यदि संदेशवाहक हमारी पीड़ा असफलता में आनंदित दिखे, संदेश प्रदर्शन की शैली से दूषित हो जाता है। कोई भी आका छोटा महसूस करना नहीं चाहता। सच वैध होते हुए भी प्रस्तुति तय करती है कि उसे खुले मन से ग्रहण किया जाएगा या रक्षा दीवार से टकराएगा। संवेदनशीलता और करुणा से कठिन सच कहना दुर्लभ पर अनिवार्य कला है। इसके बिना श्रोता हमले का अनुभव करता है, भले नियत मदद की हो। इतिहास सच बताने वालों की सजा से भरा पड़ा है। सुकरात स्थापित मान्यताओं पर प्रश्न रखने के लिए मृत्युदंड। गैलीलियो हेलियोसेंट्रिक सत्य पर चर्च का दमन। आधुनिक विसल ब्लोअर्स भ्रष्टाचार उजागर करते हैं और नायक बनने के बजाय खलनायक ठहराए जाते हैं। ये कथाएं दिखाती हैं, असुविधाजनक सच का संदेश देना शायद ही कभी आसान यात्रा रहा है। अज्ञात का भय भी योगदान देता है। हमारे भ्रम चाहे सीमितकारी हों, परिचित सुरक्षा देते हैं। कोई सच जो मूल मान्यता उखाड़ दे, हमें अपरिचित भयावह भूभाग में फेंक देता है। परिचित कैद में रहना अक्सर अनिश्चित विशालता से आसान लगता है। तब संदेशवाहक वह बन जाता है जो हमें कंफर्ट जोन से बाहर धकेल रहा है और इससे प्रतिरोध वैमनस्य पनपता है। अंत में शक्तिशीलता की बात नजरअंदाज नहीं की जा सकती। किसी को सच बताना शक्तिक्रिया समझा जा सकता है, मानो संदेशवाहक के पास वह है जो दूसरे के पास नहीं या जो वह देखना नहीं चाहता। प्राप्तकर्ता के लिए यह अपमानहीनता का भाव जगा सकता है। घृणा संतुलन पुनर्स्थापित करने का प्रयास बन जाती है। संदेशवाहक संदेश को अवैध ठहराओ या उस पर आक्रमण करो ताकि अपनी श्रेष्ठता फिर महसूस हो सके। जो मनोविज्ञान में रुचि रखते हैं उनके लिए समझना कि हम सच बताने वालों से नफरत क्यों करते हैं, गहरी आत्मपरीक्षा और सहानुभूति का अभ्यास है। इन गतियों को अपने भीतर दूसरों में पहचानना हमें अधिक सचेत, कम प्रतिक्रियाशील बनने में मदद करता है। जब कोई असुविधाजनक सच सामने रखे, यह प्रवृत्ति कैसे बदले? पहला कदम आत्मज्ञान। अपनी रक्षा प्रवृत्तियों, संज्ञानात्मक विसंगति की प्रवृत्ति और अहं की धमकी प्रतिक्रिया को जानना। कोई सच सामने आए तो पूछें, मेरी प्रतिक्रिया संदेश पर है या उस पर जो यह मुझे मेरे बारे में महसूस कराता है। भ की संस्कृति, सच स्वीकारना कमजोरी नहीं, साहस और शक्ति है। गलतियां मानना, उनसे सीखना, बढ़ना मनोवैज्ञानिक परिपक्वता का चिन्ह है। सक्रिय सहानुभूतिपूर्ण सुनना, तुरंत रक्षा आक्रमण की बजाय वास्तव में सुनना बिना निर्णय के। दर्दनाक सच भी समझ के रास्ते संवाद समाधान खोल सकता है। संदेश और संदेशवाहक को अलग करना। हम सच को स्वतंत्र गुणों पर परख सकते हैं, चाहे संदेशवाहक शैली पसंद न आए। भावनात्मक प्रत्यास्थता बनाना, ताकि हमारी आत्मसम्मान छोटी आलोचनाओं चुनौतियों से आसानी से न हिले। जब आत्ममूल्य भीतर से आता है, सच अस्तित्वगत खतरा नहीं लगता।
निष्कर्षतः सच लाने वालों के प्रति अरुचि कोई सनक नहीं, बल्कि जटिल मनोवैज्ञानिक रक्षातंत्र का परावर्तन है। संज्ञानात्मक विसंगति, अहं की नाजुकता, अज्ञात का भय, सामाजिक पहचान की धमकी और परिवर्तन प्रतिरोध, ये सब हमें संदेश की बजाय संदेशवाहक पर हमला करने को उकसाते हैं। इन परतों को उधेड़कर शायद हम सच के साथ अधिक परिपक्व रचनात्मक संबंध बना सकें, भले वह हमें गहरे स्तर पर चुनौती दे। पर्दे गिरते हैं, लेकिन खेल जारी रहता है। देखो, चुप रहो, नियंत्रित करो मन के पर्दों के पीछे। वहीं सब कुछ वास्तव में घटता है। थिएटर सोम्ब्रियो, जहां कुछ भी वैसा नहीं जैसा दिखता है। अगर मंच ने तुम्हें वह दिखाया जो तुमने कभी नहीं देखा, मौन में मत जाओ, पसंद करो, उनसे साझा करो जो अब भी अंधेरे में जी रहे हैं, और सदस्य बनो, इससे पहले कि पर्दे हमेशा के लिए गिर जाएं।